पतवारी ऑफिस की छोटी सी रूम में धूप का एक किरण खिड़की से अंदर आ रहा था और सुगरा के चेहरे पर पड़ रहा था। उनकी उम्र 61 साल थी, लेकिन आज उनकी आंखों में वो दाढ़ था जो बुढ़ापे के साथ नहीं आता बल्कि बच्चों के हाथ से आता है। करीम, उनके शौहर 77 साल के, उनके बगल में बैठे थे। उनका हाथ थोड़ा कांप रहा था जब पतवारी ने फाइल उनकी तरफ बढ़ाए। बाबा जी, ये साइन कर दें, फिर मेजरमेंट हो जाएगा, पतवारी ने कहा। बाहरों उनके तीनों बच्चे खड़े थे, रशीद, बिलाल और आयशा। सब अपने मोबाइल पर बिजी थे, जैसे ये कोई छोटी सी फॉर्मेलिटी हो। ज़मीन बतने की बात थी, वो ज़मीन जो करीम ने अपनी पूरी जवानी में सींची थी, जिस पर सुघरा ने अपने हाथों से फसलें उगाई थी। सुघरा ने अपने शोहर का हाथ पकड़ लिया। करीम, सोच लो, अभी भी वक्त है। उनकी आवाज़ धीमी थी लेकिन दिल से निकली थी। लेकिन करीम ने सिर्फ सर हिला दिया। क्या करूं सुघरा, बच्चे इंसिस्ट कर रहे हैं। कहते हैं बुढ़ापे में हमें तकलीफ हो रही है खेती करने में। ये कहानी सुनते हुए अगर आपका दिल भी थोड़ा सा हल्का हो रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। इन वीडियोस को बनाने में बहुत सी मेहनत लगती है और ये नरेटर के लिए उसकी रोज़ी रोटी का सहारा बनते हैं। दिल से दुआ है कि आप सबकी ज़िंदगी खुश और खुशहाल हो, हर दिन खुशियाँ भरी हो। अब वापस अपनी कहानी पर। उनका गांव, उसका पुराना आंगन और गेहूं की खेती का मौसम था। जब भी सुघरा याद करती तो उस दिन की याद आती जब उन्होंने पहली बार अपने घर की छत पर बैठकर करीम के साथ गेहूं के दोनों देखे थे। तब वो दोनों जवान थे। करीम ज़मीन पर मेहनत करता, सुघरा घर संभलती। उनके बच्चे तब छोटे थे। रशीद स्कूल से आता तो माँ के हाथ का रोटी और अचार मांगता। बिलाल हमेशा खेत में बाप के साथ जाने की जिद करता। आयशा छोटी सी गुड़िया से खेलती। वो दिन कितने प्यारे थे। करीम सुबह फजर की नमाज के बाद खेत चला जाता। सुघरा चाय बनाती, रोटी सेकती, बच्चों को पढ़ती, उनके कपड़े धोती। जिंदगी मुश्किल थी लेकिन प्यार था। ज़मीन उनका सहारा थी। करीम ने अपने अब्बू से मिली ज़मीन को और बढ़ाया था। 2 मुराब्बा ज़मीन थी जो अब बतने लगी थी, लेकिन बुढ़ापे में सब बदल गया था। जब करीम की सेहत खराब हुई, पीठ दर्द की शिकायत शुरू हुई, तब बच्चों ने सोचा कि अब वक्त आ गया है। पहले तो वो हफ्ते में एक बार फ़ोन करते थे, अब्बू क्या हाल है, माँ को ख्याल रखना। लेकिन जब ज़मीन के पेपर्स की बात आई तो उनकी आवाज़ में अर्जेंसी आ गई। रशीद, सबसे बड़ा, लाहौर में जॉब करता था। उसने सबसे पहले कहा, अब्बू आप अब थक गए हो, हम तीनों भाई बहन बात कर चुके हैं, ज़मीन को हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। आप दोनों को छोटा सा पोर्शन दे देंगे जहां आप रह सकें। बिलाल, जो गांव के करीब ही था, ने कहा, हाँ अब्बा, अब मॉडर्न फार्मिंग करेंगे, मशीन्स लगाएंगे, आप पुराने तरीकों से थक रहे हो। आयशा, जो शादी के बाद दूसरे गांव में थी, ने अपने हस्बैंड के थ्रू मैसेज भेजा था कि उसका हिस्सा भी चाहिए। सुघरा को ये सब सुनकर दिल टूट रहा था। वो सोचती थी कि मैंने इन बच्चों को पाला, उनके लिए रातों को जागती रही जब बीमार होते थे। करीम ने उनकी पढ़ाई के लिए ज़मीन के टुकड़े बेचे थे, लेकिन अब वो लोग उन्हें सिर्फ ज़मीन के हिस्से के साथ देखते थे। आंगन में बैठकर सुघरा ने एक दिन करीम से कहा, करीम, याद है जब रशीद छोटा था तो उसने कहा था, अब्बू जब बड़ा होगा तो आपके साथ खेत में काम करूँगा। अब वो कहता है खेत हमें दे दो। करीम ने उसका हाथ थाम लिया। उनकी आंखों में आंसू थे लेकिन वो पी गए। सुघरा, ज़िंदगी ऐसी ही होती है शायद। हमने उन्हें ज़मीन दी, अब वो ज़मीन चाहते हैं, लेकिन हमारी इज़्ज़त वो कहाँ है। वीट हार्वेस्ट का मौसम था। गांव में हर तरफ गेहूं की फसल लहरती थी। लोग मशीन से कट रहे थे। करीम का आंगन उस पुराने पेड़ के नीचे था जहां से पूरा खेत दिखता था। सुघरा रोज़ सुबह उठकर चाय बनाती और करीम के साथ बैठती, लेकिन अब उनके दिल में एक खालीपन था। बच्चों ने प्रेशर डालना शुरू किया। रोज़ फ़ोन आते, अब्बू पेपर्स रेडी करवा लो, पतवारी को बोल दें। उनका लहजा बदल गया था। पहले अब्बा के साथ प्यार था, अब पेपर्स के साथ अर्जेंसी। एक दिन सब मिलकर पतवारी ऑफिस गए। वहाँ मेजरमेंट फ़ाइल खोली गई। पतवारी, जो पुराना आदमी था, ने फाइलें देखी और मुस्कुराते हुए कहा, बाबा करीम, आपकी ज़मीन तो अच्छी है, लेकिन ये हिस्से कैसे करना है। जब फाइलें में पुराने रिकॉर्ड्स देखे गए तो ट्विस्ट साफ हो गया। कुछ साल पहले जब करीम ने बैंक लोन के लिए ज़मीन गिरवी रखनी थी, तब बच्चों ने खुद आकर बात की थी।
उन्होंने पतवारी से कहा था कि हमारे अब्बू को साइन करवाने हैं, आप मदद कर दें। तब उनकी आवाज़ में इज्जत थी। अब्बू आप साइन कर दो, हम सब संभाल लेंगे। लेकिन अब जब साइन उन्हें खुद चाहिए थे डिवीज़न के लिए, तो उनकी इज्जत सिर्फ तब तक थी जब तक माँ बाप के साइन की ज़रूरत थी। पतवारी ने एक पुरानी स्लिप दिखाई जहां रशीद ने लिखा था, मेरे अब्बू को ज़मीन के पेपर्स में हेल्प चाहिए। लेकिन अब उनका एटीट्यूड अलग था। पतवारी साहिब जल्दी करो, अब्बू को घर ले जाना है। सुगरा ने यह सब देखा तो उसका दिल टूट गया। वो समझ गई कि उन बच्चों ने उन्हें हमेशा प्रॉपर्टी के हिस्से के तौर पर देखा था। जब साइन चाहिए थे तो माँ बाप, जब हिस्सा लेना था तो सिर्फ रुकावट। ऑफिस से वापस आते हुए करीम ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ सुगरा का हाथ पकड़ा रहा। घर पहुंचकर आंगन में बैठ गए। वीट हार्वेस्ट की खुशबू आ रही थी। फसलें कट रही थीं, लेकिन उनके दिल में फासल नहीं बल्कि सूखा महसूस हो रहा था। सुगरा ने कहा, करीम, हमने इन बच्चों के लिए सब कुछ किया। ज़मीन सींची, उन्हें पढ़ाया, शादियां की। फिर भी आज हम उनके लिए सिर्फ एक फ़ाइल के साइन हैं। करीम की आंखों से आंसू बहने लगे। सुगरा, इंसानियत कभी कभी ज़मीन से भी सस्ती हो जाती है। हमने सोचा था कि बच्चे हमारी तकात होंगे बुढ़ापे में, लेकिन वो हमारी ज़मीन के टुकड़े चाहते हैं। उनके तीनों बच्चे अगले दिन आए हिस्से की बात फाइनल करने। आंगन में बैठकर रशीद ने कहा, अब्बू आपको छोटा पोर्शन दे देंगे जहां आप आराम से रह सकें, बाकी हम तीनों में तकसीम हो जाएगी। बिलाल ने ऐड किया, हाँ, मशीन से खेती करेंगे, प्रॉफिट ज़्यादा होगा। आयशा चुप थी, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी थी कि उसका हिस्सा पक्का हो गया। सुगरा ने उन्हें देखा। उनकी आंखों में वो पुरानी मोहब्बत नहीं थी, सिर्फ एक सख्त समझ थी। बेटा रशीद, तुम जब बीमार थे तो मैंने रात भर जागकर तुम्हारी सेहत का ख्याल रखा था। करीम ने तुम्हारी फ़ी के लिए ज़मीन का हिस्सा बेचा था। अब तुम हमसे यह ज़मीन मांग रहे हो जैसे हम कोई पुराना सामान हो। रशीद ने सर झुका लिया, लेकिन बोला, माँ, यह ज़िंदगी का हिसाब है, हर किसी को अपना हिस्सा चाहिए। करीम ने उन सबको रोक दिया। बस पेपर साइन कर देता हूँ, लेकिन याद रखना, ज़मीन तो मिल जाएगी तुम्हें, लेकिन वो प्यार जो हमने दिया था वो नहीं मिल सकता। उन्होंने साइन किए। पतवारी ने मेजरमेंट कंप्लीट कर दिया। अब ज़मीन के हिस्से अलग अलग हो गए। हार्वेस्ट के दिन पूरे हो गए। उनकी फासल घर आ चुकी थी, लेकिन सुगरा और करीम के घर में खामोशी थी। आंगन अब छोटा महसूस होता था। उनका हिस्सा छोटा सा था, बाकी बच्चों के नाम। एक शाम जब धूप धीमी पड़ रही थी, सुगरा और करीम उसी पुराने पेड़ के नीचे बैठे थे, वीट के बाकी टुकड़ों को देखते हुए। करीम ने कहा, सुगरा, ज़मीन तो बच गई, लेकिन हमारा दिल नहीं बच सका। हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, यह ही काफ़ी है। सुगरा ने मुस्कुराते हुए उनके कंधे पर सर रख दिया। हाँ करीम, बच्चों ने हमें सिखाया कि कभी कभी इंसानियत ज़मीन से सस्ती होती है, लेकिन हमारी मोहब्बत तो अब भी पुरानी है। उनका रिश्ता अब और मजबूत हो गया था इस दाढ़ के बाद। वो जानते थे कि बुढ़ापे में सिर्फ एक दूसरे का सहारा है। ज़मीन चली गई थी, लेकिन उनका साथ नहीं। गाँव के लोग बात करते थे कि करीम और सुगरा के बच्चे ज़मीन लेकर खुश हैं, लेकिन माँ बाप को अकेला छोड़ दिया। लेकिन सुगरा और करीम ने किसी को बद्दुआ नहीं दी, सिर्फ एक सख्त हकीकत समझ ली थी कि दुनिया में रिश्ते कभी कभी मिल्कियत के आगे कमज़ोर पड़ जाते हैं। वो दोनों अब अपने छोटे से हिस्से पर ही खुश थे। सुबह उठकर चाय पीते, खेत के किनारे तक चलते और एक दूसरे से बातें करते। उनकी ज़िंदगी अब सिंपल थी, लेकिन दिल से भरपूर। बच्चों के आने पर वो मुस्कुराते थे, लेकिन अंदर से वो जानते थे कि असली रिश्ता टूट चुका था। हार्वेस्ट के बाद जब बरसात आई तो ज़मीन फिर से हरी भरी हो गई, लेकिन सुगरा के दिल में एक और फासल उगी थी, सब्र और कबूलियत की। करीम के साथ बैठकर वो कहती, चलो, जो मिला उसमें ही खुश रहते हैं। और यूं उनकी कहानी, जो ज़मीन के हिस्सों से शुरू हुई थी, एक पुराने रिश्ते की ताकत पर ख़त्म हुई। इंसानियत कभी कभी सस्ती हो जाती है, लेकिन जो दिल से जुड़ी हो वो ज़मीन से भी कीमती होती है।